ये मोहब्बत की वो क्लासिक कहानी है जो हर रिश्ते के इम्तिहान से गुजरती है। यहाँ है अनस और मलिका, जिनकी शादी खुशियों के साथ तो हुई थी, मगर जन्नत नज़ीर घर पहुंचते ही एक ऐसी चैलेंज का सामना हुआ जिसने उनके रिश्ते की बुनियाद ही हिला दी। अनस की वालिदा सरवत बेगम ने नए घर की दहलीज पर ही नामुरव्वत का पर्दा डाल दिया। उन्होंने मलिका को एक बेवा कहते हुए घर में आने से मना कर दिया। वो कहती थीं, खबरदार जो इस मनहूस ने मेरे घर में कदम रखा। उनकी आंखों में ना सिर्फ गुस्सा बल्कि एक गहरी नाफरमानी थी। मलिका की आंखें नम हो गईं। उसका हाथ अनस के हाथ से छूटने लगा। उसकी रूह को एक जख्म मिला था। लेकिन अनस ने सिर्फ उसका हाथ ही नहीं बल्कि उसकी इज्जत भी मजबूती से पकड़ ली। उसने अपनी अम्मी से साफ कह दिया, अम्मी, मलिका अब मेरी बीवी है और इस घर पर उसका भी उतना ही हक है जितना मेरा। ये लफ्ज़ अनस की जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला था। मोहब्बत का वो ऐलान था जो माँ की नारा व फरमानी के आगे भी झुका नहीं। सरवत बेगम गुस्से में पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गईं, लेकिन दिल में एक आग सी सुलग उठी थी, नफरत की आग। अगले दिन सुबह जब घर में नए रिश्तों की खुशबू चाहिए थी, वहां जहर घोलने की तैयारी थी। मलिका किचन में अनस के लिए नाश्ता बना रही थी। हाथों में प्यारी चाय की प्याली लिए वो कमरे की तरफ जा ही रही थी कि अचानक पीछे से आए हुए एक जोर के धक्के ने सब कुछ उलट कर रख दिया। गर्म चाय उसके नजीन हाथों पर गिर गई। एक चीख घर की खामोशी को चीर गई। दर्द से चिल्ला उठती मलिका। अनस दौड़ कर आया। उसका चेहरा देखकर, उसका हाथ देखते ही उसका दिल टूट गया। सरवत बेगम ने झूठ बोलना शुरू कर दिया। इसने खुद अपने ऊपर चाय गिरा ली ताकि मुझे फंसा सके। मगर हकीकत को छुपाना मुमकिन नहीं था। पीछे खड़े अनस के वालिद कामिल साहब ने यह सारा मंजर अपनी आंखों से देखा था। दिल में दर्द और गुस्से की आग लेकर वो आगे बढ़े और अपनी बीवी को साफ लफ्जों में रुकवा दिया। बस करो बेगम, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तुमने मलिका को धक्का दिया था। तुम इतनी गिर जाओगी मैंने कभी नहीं सोचा था। ये लफ्ज़ कामिल साहब के लिए आखिरी तहरीर थे। गुस्सा, शर्मिंदगी और बेबसी का वो गुलाब अचानक दिल पर भारी पड़ गया। उन्होंने अपना सीना पकड़ा, एक जोर की कराह निकली और वो ज़मीन पर बेहोश होकर गिर गए। वो लम्हा, वो डर, वो हवा में तैरती चीखें, अनस का अब्बू अब्बू उठिए कहते रूठा चेहरा, मलिका का परेशान होना, सब कुछ एक खौफनाक ख्वाब लग रहा था। हॉस्पिटल की रेस, आईसीयू के बाहर बेचैनी से टहलना, अनस की आंखों में आंसू और डर का समंदर, फिर वो कातिल खबर। डॉक्टर की गहराई आवाज़, अनस, तुम्हारे वालिद को बहुत बड़ा हार्ट अटैक आया है। उनकी शाहरागों में ब्लॉकेज है। अभी ऑपरेशन करना ज़रूरी है, वरना हम उन्हें बचा नहीं पाएंगे। ऑपरेशन के लिए 25 लाख रुपए की ज़रूरत है। अनस के पांव तले ज़मीन खिसक गई। उसकी दुनिया टूटकर बिखर गई। पैसे नहीं थे, बिजनेस था बंद, उम्मीदों का दिया बुझ रहा था। सरवत बेगम का रोना, हाय अल्लाह, अब मेरे शौहर का क्या होगा। उनकी चीखों में अपनी ही की हुई गलती का एहसास छुपा था। मगर जब हर दरवाज़ा बंद हो रहा था, जब अंधेरी छा रही थी, तब एक रोशनी ने रास्ता दिखाया। मलिका आगे बढ़ी। उसने अपने जीवन की मेहनत की कमाई, वो चेक जो उसने अपनी पहली लिखी हुई किताब के लिए पाया था, डॉक्टर के हाथों में दे दिया। डॉक्टर साहब, आप ऑपरेशन शुरू कीजिए, पैसों का इंतजाम हो गया है। उस लम्हे में अनस ने अपनी बीवी में वो हस्ती देखी जो सिर्फ उसकी साथी ही नहीं बल्कि उसके खानदान की मसीहा भी थी। उनकी आंखों से आंसुओं की नदी बह निकली। एक गले लगाव ने वो सब कुछ कह दिया जो लफ्जों में कहना मुमकिन नहीं था। ऑपरेशन कामयाब रहा और इस ऑपरेशन ने सिर्फ कामिल साहब का दिल ही नहीं बल्कि सरवत बेगम का दिल भी बदल दिया। उन्होंने अपनी बहू के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगी। बेटी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए, लेकिन आज तुमने ही मेरा सुहाग बचाया है। मलिका ने उनके हाथ पकड़ लिए और वो लफ्ज कहे जो हर सास को अपनी बेटी से सुनने की ख्वाहिश होती है, अम्मी, आप माफी मत मांगिए, आप बस मुझे अपनी बेटी मान लीजिए। और आज ये खानदान एक नए सबक से जुड़ा हुआ है। अनस और मलिका की मोहब्बत अब एक नई बुलंदियां छू रही है। मलिका की कलम से निकलने वाली हर कहानी उनके अपने घर की सच्ची कहानियों से ही जज्बा पाती है। अनस उसके माथे को चूमकर कहता है, तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी हो और इस कहानी का हर सफ़ा तुम्हारे इश्क से लिखा जा रहा है। तो दोस्तों, ये थी वो दास्तान जहां मोहब्बत ने सबसे बड़ी जंग जीती, ना सिर्फ घर को बचाया बल्कि दिलों को भी जोड़ दिया। ये सिखाए कि रिश्ते की असली बुनियाद इज्जत, हिम्मत और बेलगलती मोहब्बत में है। आखिर में प्यार ही वो ताकत है जो हर मुश्किल से भरी राह को भी गुलजार बना देती है।